उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और आज ही वोटों की गिनती भी की जाएगी। शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और आज ही परिणाम सामने होंगे। दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। हालांकि विपक्ष को यहां उम्मीद क्रॉस वोटिंग से जरूर दिखाई दे रही है कि क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो विपक्ष यहां अपने आप को मजबूत दिखा सकता है, लेकिन क्या कुछ होने वाला है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि एनडीए इस पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ये वोटिंग होनी है। सुबह 10 बजे से प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद शाम 6 बजे से गिनती की शुरुआत होगी। देखना यह होगा कि आखिरकार इस रेस में कौन आगे बढ़ता है। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए 9 सितंबर यानी कि आज वोटिंग होनी है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। आज किसे जीत मिलेगी, कहां, कब और कैसे वोटिंग होगी, आपको पूरी प्रक्रिया समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसके लिए मतदान 9 सितंबर यानी आज होगा और नतीजे भी आज ही घोषित होंगे। यानी साफ है, आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की देर शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से ये चुनाव हो रहा है। आंकड़ों में भले ही एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन इस चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। संसद से सोशल मीडिया तक उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं और चुनाव से पहले दोनों ही गठबंधन डिनर पॉलिटिक्स में व्यस्त नजर आई। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु के बीजेपी के पुराने नेता हैं। अगर राधाकृष्णन चुनाव जीतते हैं तो वो तमिलनाडु के तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। वहीं इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष इस चुनाव को आरएसएस की विचारधारा वाले नेता और संविधान के मूल्यों की रक्षा करने वाले जज के बीच की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज और गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करेंगे। विपक्ष ने मजबूत उम्मीदवार उतारकर ये चुनाव काफी दिलचस्प बना दिया है। वहीं बीजेडी और बीआरएस ने मतदान में भाग न लेने का ऐलान किया है। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने भी मतदान में भाग न लेने का ऐलान किया है। इससे आज का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अब इस चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जहां तक नंबर गेम की बात है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पास दोनों सदनों में कुल 425 सांसद मौजूद हैं। इसके साथ ही वाईएसएआर ने भी एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को समर्थन दिया है। अब एनडीए के पास कुल 436 सांसदों की वोट होंगी। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो उनके पास 324 वोट ही हैं। मतलब जीत के लिए 112 वोटों का अंतर है। इसके अलावा 7 सांसद निर्दलीय हैं, जिन्होंने अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया है। वहीं जेडपीएम, अकाली दल और आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल का स्टैंड भी क्लियर नहीं है। बहरहाल अगर विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष से कुछ क्रॉस वोटिंग भी होती है, तब भी जीत काफी दूर नजर आ रही है। जीत का आंकड़ा भले ही एनडीए के पक्ष में है, लेकिन इस बार मामला बड़ा रोचक है और चुनाव जीतना जितना आसान दिखाई दे रहा है, उतना आसान नहीं है। दक्षिण बनाम दक्षिण के मुकाबले ने सांसदों में मनमर्जी से वोट देने का चांस बढ़ा दिया है। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, आज शाम तक देश को नया उपराष्ट्रपति मिलना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक और आज ही वोटों की गिनती भी की जाएगी। शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और आज ही परिणाम सामने होंगे। दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। हालांकि विपक्ष को यहां उम्मीद क्रॉस वोटिंग से जरूर दिखाई दे रही है कि क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो विपक्ष यहां अपने आप को मजबूत दिखा सकता है, लेकिन क्या कुछ होने वाला है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि एनडीए इस पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ये वोटिंग होनी है। सुबह 10 बजे से प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद शाम 6 बजे से गिनती की शुरुआत होगी। देखना यह होगा कि आखिरकार इस रेस में
कौन आगे बढ़ता है। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए 9 सितंबर यानी कि आज वोटिंग होनी है। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। आज किसे जीत मिलेगी, कहां, कब और कैसे वोटिंग होगी, आपको पूरी प्रक्रिया समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसके लिए मतदान 9 सितंबर यानी आज होगा और नतीजे भी आज ही घोषित होंगे। यानी साफ है, आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की देर शाम अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से ये चुनाव हो रहा है। आंकड़ों में भले ही एनडीए उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन इस चुनाव को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। संसद से सोशल मीडिया तक उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं और चुनाव से पहले दोनों ही गठबंधन डिनर पॉलिटिक्स में व्यस्त नजर आई। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु के बीजेपी के पुराने नेता हैं। अगर राधाकृष्णन चुनाव जीतते हैं तो वो तमिलनाडु के तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। वहीं इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। विपक्ष इस चुनाव को आरएसएस की विचारधारा वाले नेता और संविधान के मूल्यों की रक्षा करने वाले जज के बीच की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है। जस्टिस रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज और गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करेंगे। विपक्ष ने मजबूत उम्मीदवार उतारकर ये चुनाव काफी दिलचस्प बना दिया है। वहीं बीजेडी और बीआरएस ने मतदान में भाग न लेने का ऐलान किया है। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने भी मतदान में भाग न लेने का ऐलान किया है। इससे आज का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अब इस चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जहां तक नंबर गेम की बात है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पास दोनों सदनों में कुल 425 सांसद मौजूद हैं। इसके साथ ही वाईएसएआर ने भी एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को समर्थन दिया है। अब एनडीए के पास कुल 436 सांसदों की वोट होंगी। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की बात करें तो उनके पास 324 वोट ही हैं। मतलब जीत के लिए 112 वोटों का अंतर है। इसके अलावा 7 सांसद निर्दलीय हैं, जिन्होंने अभी तक किसी का समर्थन नहीं किया है। वहीं जेडपीएम, अकाली दल और आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल का स्टैंड भी क्लियर नहीं है। बहरहाल अगर विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष से कुछ क्रॉस वोटिंग भी होती है, तब भी जीत काफी दूर नजर आ रही है। जीत का आंकड़ा भले ही एनडीए के पक्ष में है, लेकिन इस बार मामला बड़ा रोचक है और चुनाव जीतना जितना आसान दिखाई दे रहा है, उतना आसान नहीं है। दक्षिण बनाम दक्षिण के मुकाबले ने सांसदों में मनमर्जी से वोट देने का चांस बढ़ा दिया है। चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, आज शाम तक देश को नया उपराष्ट्रपति मिलना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।